आज के वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन 2026 के मेरिट लिस्ट के बारे में, अलॉटमेंट लेटर के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के कॉलेज में यूजी, पीजी, एनसीटी कोर्सेज में एडमिशन चल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा डाउट यही है कि सर फर्स्ट राउंड जो चल रहा है वर्तमान में ई प्रवेश के माध्यम से, उसकी मेरिट लिस्ट कब आएगी। ठीक है, कौन सा कॉलेज मिला है, कैसे चेक करेंगे, सारी जानकारी बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में अगर हमें एडमिशन लेना है तो इसके लिए काउंसलिंग होती है, और जो काउंसलिंग होती है ई प्रवेश वेबसाइट के माध्यम से होती है। ठीक है, इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इन यूनिवर्सिटी से संबंधित किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन यूनिवर्सिटी के संबंधित एफिलिएटेड कॉलेज की जो काउंसलिंग इसी वेबसाइट से होती है। और यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड जो चल रहा है इसकी मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे यूजी की। ठीक है, बीए, बीकॉम, बीएससी की। तो इसके रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 मई तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब मेरिट लिस्ट आएगी 20 मई को। ठीक है, अब मेरिट लिस्ट कैसे देखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 20 मई से 26 मई तक यहाँ पर फीस हमें भरना है अगर हमें कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। एमए, एमकॉम, एमएससी यानी कि पीजी की जो लिस्ट आएगी वो आएगी दोस्तों 21 मई को, और अगर हमें कोई कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है तो 26 मई तक हम अपना एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें कि जो लिस्ट आएगी एनसीटी कोर्सेज जैसे कि हम बात करें बीएड, एमएड, बीपीएड या बीपीएड, एमपीएड या बीएलएड, तो इसकी जो मेरिट लिस्ट आएगी तो रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो 1 जून तक होगा, 2 मई से, क्योंकि इसकी लास्ट डेट आगे बढ़ा दी गई है। फर्स्ट राउंड की 1 मई, सॉरी, जो 14 मई लास्ट डेट थी अब इसकी लास्ट डेट 30 मई कर दी गई है। 15 दिन इसका आगे बढ़ा दिया गया है। तो सभी की जो मेरिट लिस्ट आएगी वो 10 जून को आएगी। ठीक है, 10 जून को। ठीक है, तो एनसीटीई कोर्सेज की जो लिस्ट आएगी वो 10 जून को आएगी। अब यहाँ पर बात आती है कि मेरिट लिस्ट यूजी की या पीजी की हम कैसे देखेंगे। तो दोस्तों, मेरिट लिस्ट देखने के लिए यहाँ पर लॉगिन का एक बटन दिखाई देगा और यहाँ पर स्टूडेंट का ऑप्शन आएगा, स्टूडेंट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर 26-27 रहने देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको यूजर नेम डालना है। यूजर नेम यानी कि आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला होगा जो कि 225 या 226 से स्टार्ट होता है। इसके बाद में यहाँ पर पासवर्ड डालना है। पासवर्ड भी आपको मिला होगा। ठीक है, और इसके बाद में जो कैप्चा कोड का आंसर डाल देना है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से साइन इन कर देना है आप। अब दोस्तों, इस तरह का हमारे सामने इंटरफेस आता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा कट ऑफ का। ठीक है, यहाँ पर हम कट ऑफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। चाहे आप यूजी का देखो चाहे पीजी का देखो, सभी का सेम प्रोसेस रहेगा। अगर दोस्तों आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है, अगर आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा जो आपने चॉइस फिलिंग की थी, उन चॉइस फिलिंग में जो कॉलेज आपने फिल किए थे उन कॉलेजेस में से आपको अगर कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो यहाँ पर दिखाई देगा कि चालू राउंड में आपकी चुनी हुई किसी भी कॉलेज में सीट आवंटित नहीं हुई है, कृपया अगले राउंड का इंतजार करें। ठीक है, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर, कैटेगरी और जेंडर दिखाई दे जाएगा और आपका नाम यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। आपने कौन कौन से कॉलेज सेलेक्ट किए तो उसकी लिस्ट भी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है, और कॉलेज का जो कट ऑफ कितना गया होगा, सॉरी, कॉलेज का कट ऑफ नहीं, यहाँ पर जो आपकी कितनी परसेंट है 12वीं क्लास में। जब जब आप यूजी का कर रहे हो तो 12वीं क्लास से ली जाती है, अगर आप पीजी का करते हो तो यूजी से परसेंट ली जाती है। तो आपकी परसेंट कितनी थी वो भी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तो टोटल 56.80% है, और आपने कॉलेज चॉइस में फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर पर कौन सा रखा है वो भी यहाँ पर आप देख पाओगे। ठीक है, अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो इस तरह का इंटरफेस आता है, मेरा कहने का ये मतलब है। ठीक है, अगर हमें कोई कॉलेज मिल जाता है तो फिर हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आता है कि आपको इस कॉलेज में सीट आवंटित कर दी गई है। यहाँ पर आपको आपकी जो डिटेल है वो दिखाई दी जाएगी, और आपने जो कॉलेज सेलेक्ट किए थे उन कॉलेज में से आपको कौन से नंबर का कॉलेज मिला है वो आपको दिखाई देगा, और जो कॉलेज अलॉट किया जाएगा उस कॉलेज को ग्रीन कलर से फिल किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और कितनी परसेंट है आपकी वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, यानी कि जो कट ऑफ गया होगा वो कट ऑफ आपकी जो परसेंट है उससे ज़्यादा ही गया होगा, सॉरी, उससे कम गया होगा, इसलिए आपका नाम आ गया है। और कट ऑफ कितना गया है वो यहाँ पर आप देख पाओगे। ठीक है, आपके कॉलेज का कट ऑफ कितना गया है। ठीक है, मान के चलिए आपने 3 कॉलेज सेलेक्ट किए हैं, तो 3 कॉलेज में से आपको सभी का कट ऑफ देखना है। तो कट ऑफ कितना गया है वो यहाँ पर कैसे देखोगे, तो कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना, डिग्री सेलेक्ट करना, ब्रांच सेलेक्ट करना और मेरिट कैटेगरी वगैरह ये सभी चीज़ें सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कॉलेज का कट ऑफ कितना गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। टोटल 17 सीटें थी, 17 की 17 सीटें अलॉट कर दी गई हैं, और यहाँ पर जो कट ऑफ गया है 49.14 से लेकर 77.70
कट ऑफ गया है। तो 49.14 से लेकर 77.70 के जो भी स्टूडेंट होंगे सभी को यहाँ पर सीट अलॉट की गई है। यानी कि टोटल 17 सीटें हैं इस ब्रांच में, बीए सोशियोलॉजी में, इस कॉलेज में, और 17 की 17 सीटें अलॉट कर दी गई हैं, यानी कि कोई भी सीट खाली नहीं है। अब रैंक कितनी गई, कट ऑफ रैंक भी देख पाए तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें जो मतलब है वो परसेंटेज से मतलब कट ऑफ कितना गया है, तो यहाँ पर आप कट ऑफ देख पाएंगे। मान के चलिए आपको कोई दूसरे कॉलेज का देखना है तो एक और स्टूडेंट का मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं एक स्टूडेंट है, इन स्टूडेंट ने 2 कॉलेज सेलेक्ट किए थे और 2 कॉलेज में से इनको फर्स्ट नंबर का कॉलेज अलॉट कर दिया गया है, ठीक है। और कॉलेज का कट ऑफ कितना गया है वो कट ऑफ भी यहाँ पर आप नीचे देख पाएंगे, ठीक है। और जो कॉलेज अलॉट किया जाता है उसके आगे यहाँ पर लोकेशन स्टेटस में अलोकेटेड दिखाई देता है, ठीक है। कट ऑफ कितना गया है, 77 से लेकर 97.86 तक कट ऑफ गया है, ठीक है। और इनकी जो परसेंट है 77 है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता चल जाए। अब आप बोलोगे कि क्या सर एक से ज़्यादा कॉलेज भी अलॉट हो सकते हैं? नहीं, फर्स्ट राउंड में केवल हमें एक ही कॉलेज अलॉट होता है। अगर एक से ज़्यादा जो कॉलेज अलॉट होते हैं वो केवल और केवल सीएलसी राउंड में ही होते हैं। फर्स्ट राउंड में हमें केवल एक ही कॉलेज अलॉट हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने बहुत सारे कॉलेज सेलेक्ट किए हैं, लगभग 6 कॉलेज। इनमें से इनको 4 नंबर का कॉलेज अलॉट किया गया है, ठीक है। और 56.91 इनकी परसेंट है और कट ऑफ कितना गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 54.60 से 58.38 कट ऑफ गया है, इसलिए इनको कॉलेज जो कि अलॉट कर दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों अब हमने देखा था कि हमें कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है, लेकिन अब हम देखेंगे कि हम अपना अलॉटमेंट लेटर कैसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अभी तक तो हमने केवल मेरिट लिस्ट देखी थी, अब हम बात करेंगे अलॉटमेंट लेटर के बारे में। तो दोस्तों अभी यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक ही लिंक दिखाई देता था, कट ऑफ राउंड 1। अगर आप कट ऑफ से देखोगे तो आपको एक बार ये पता चलेगा आपके कॉलेज का कट ऑफ कितना गया है और आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला है वो दिखेगा। लेकिन आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको एक और लिंक दिखाई देता है, अलॉटमेंट राउंड 1। तो इस वाली लिंक पर हमें क्लिक करना होता है। अब इस तरह का इंटरफेस आता है, ठीक है। हम किस कॉलेज के लिए अलॉटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं, किस कोर्स के लिए, किस ब्रांच के लिए, किस कैटेगरी से, ठीक है। और कैटेगरी यहाँ पर दोस्तों 2 कैटेगरी दिखाई देंगी। यहाँ पर स्टूडेंट डाउट करेगा कि स्टूडेंट तो ओबीसी से है लेकिन कैटेगरी यूआर मिली है, यानी कि जो सीट मिली है यूआर, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको सीट कोई सी भी मिल सकती है, चाहे यूआर की सीट मिले चाहे ओबीसी की सीट मिले, उससे कोई दिक्कत वाली नहीं है। जैसे कि अगर हम ओबीसी के स्टूडेंट हैं और यूआर की अगर हमें सीट मिलती है तो इसका मतलब है कि हमारा जो कट ऑफ है वो यूआर के बराबर गया है, या हमारी जो परसेंट है वो यूआर के कट ऑफ के बराबर है, ठीक है। तो सीट से कोई मतलब नहीं है, हमारी कैटेगरी रहेगी ओबीसी या आपकी कैटेगरी रहेगी एससी या आपकी रहेगी एसटी। सीट कोई सी भी मिले उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप टेंशन मत लेना कि आपको अगर कोई दूसरी सीट मिल जाती है तो स्टूडेंट क्या डाउट क्रिएट करता है, तो डाउट क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। आपकी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी ही रहेगी, सीट कोई सी कैटेगरी मिले कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे दोस्तों आपको एक चेक मार्क यहाँ पर करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर चेक मार्क कर देना है और यहाँ से हमें स्वीकार करे पर क्लिक करना है। अब हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, यहाँ पर ओटीपी डाल देना, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना। इसके बाद जो ओटीपी होगी वो वेरीफाई हो जाएगी, ओटीपी इज वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर हमें नीचे आ जाना है और अब हमसे पूछेगा कि आप कौन सी स्कॉलरशिप है जो कि लेना चाहते हैं। वैसे तो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही स्कॉलरशिप ले लिया, अगर यहाँ पर आपसे स्कॉलरशिप पूछता है तो यहाँ पर आपने जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो स्कॉलरशिप सेलेक्ट की थी वही स्कॉलरशिप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। अगर यहाँ पर दूसरी स्कॉलरशिप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो दूसरी स्कॉलरशिप भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और अब आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह का आपको अलॉटमेंट लेटर है जो कि दिखाई देता है। आपके कॉलेज की टोटल फीस कितनी लगने वाली, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगी 14,521 रुपये। लेकिन अभी यहाँ पर हमें टोटल फीस जो 14,521 रुपये वो सबमिट नहीं करना है, ठीक है। हमें जो फीस सबमिट करना है वो केवल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि 5,000 रुपये ही सबमिट करना है। अगर हमारे कॉलेज की फीस 5,000 रुपये या 5,000 रुपये से ज़्यादा होती है तो हमें केवल 5,000 रुपये ही सबमिट करना है। जैसे कि इनकी 14,000 रुपये है तो 14,000 में से हमें 5,000 सबमिट करना है, बाकी की जो शेष फीस होती है वो कॉलेज में जमा होगी। लेकिन हमारे कॉलेज की अगर फीस 5,000 रुपये तक ही है, जैसे कि 4,000, 3,000, 2,000, ठीक है, 4,500, तो टोटल फीस हमें एक बार में ही सबमिट कर देनी है। और बाकी की जो फीस होगी यानी कि बाद में फिर हमारी कोई भी शेष फीस बचती नहीं है तो फिर हमें बाद में कोई भी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, तो हमारा एक बार में ही पेमेंट हो जाता है। अगर हमारे कॉलेज की फीस 5,000 रुपये या 5,000 रुपये से कम होती है, यानी कि हमें फिर कोई इंस्टॉलमेंट सबमिट नहीं करना, हमें केवल 100% फीस सबमिट कर देनी है। लेकिन अगर 5,000 से ज़्यादा फीस होती है तो हमें एक इंस्टॉलमेंट सबमिट करना होगा, बाकी का तो दूसरा इंस्टॉलमेंट होगा वो कॉलेज में जमा होगा।
ठीक है, बात समझ में आ गई? तो हमने यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया। अब इसके बाद में जो प्रोसेस होता है वो फीस का प्रोसेस होता है। अब हमें फीस जमा करनी होती है, तो फीस कैसे जमा होती है? अगर दोस्तों आपको स्कॉलरशिप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर लिख कर आएगा योर रिक्वेस्ट इज अंडर प्रोसेस। अगर आप कोई भी स्कॉलरशिप सेलेक्ट नहीं करते हैं तो ये ऑप्शंस नहीं आएगा। फिर दोस्तों आपके सामने जो डायरेक्ट ऑप्शंस आएगा वो आएगा पेमेंट करने का भी, यहाँ पर प्रिंट आ रहा है। एक दोस्तों आवंटन निरस्तीकरण का भी ऑप्शन दिखेगा। आवंटन निरस्तीकरण किसे करना है वो मैं आपको बता दूं। अगर आपको जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज में एडमिशन्स नहीं लेना है और आपको दूसरे कॉलेज में एडमिशन्स लेना है, तो फिर आपको सेकेंड राउंड का इंतजार करना होगा। और सेकंड राउंड में आपको फिर से नई चॉइस फिलिंग करनी होगी और यहाँ से आपको आवंटन निरस्तीकरण करना होगा। लेकिन अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से आपको कोई भी चिड़कानी नहीं करनी है। और यहाँ पर अगर कोई स्कॉलरशिप सेलेक्ट करोगे तो योर रिक्वेस्ट इज अंडर प्रोसेस दिखेगा और यहाँ पर अभी एक ही ऑप्शन दिखेगा प्रिंट का। अगर आप कोई स्कॉलरशिप सेलेक्ट नहीं करते तो प्रिंट और पेमेंट दो ऑप्शंस दिखेंगे, तो आपको केवल पेमेंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर देना है प्रिंट अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट निकालने के बाद में। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपके कॉलेज की टोटल फीस कितनी है वो आपको दिखाई दे जाएगी, एडमिशन फीस। और यहाँ पर आपने स्कॉलरशिप सेलेक्ट नहीं की है इसलिए 0 दिख रहा है। फाइनल एडमिशन फीस 1653 ही दिख रही है और एनरोलमेंट फीस 100 रुपये दिख रही है। यहाँ पर एनरोलमेंट फीस जो नामांकन फीस है वो अलग अलग यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग आएगी। जैसे कि किसी की 750 आ सकती है, किसी की 300 आ सकती है, किसी की 500 आ सकती है। तो यहाँ पर जो एनरोलमेंट फीस है वो सभी की अलग अलग आएगी। डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन से लेना चाहते हैं। टोटल फीस कितनी बन रही? 1753 रुपये बन रही। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर 5,000 रुपये से फीस कम होती है तो हमें एक बार में ही सबमिट कर देनी है। यहाँ से कंफर्म करके हमें टोटल फीस सबमिट कर देनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप का लाभ लोगे जैसे कि MMBY या MMJK तो उसमें से पूरी की पूरी फीस माफी हो जाती है। तो फिर आपको टोटल जो नामांकन फीस जमा करनी होगी जैसे कि 100 रुपये, और कोई भी फीस आपको जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि एक स्टूडेंट है, इनके कॉलेज की जो फीस है 6,840 रुपये है, ठीक है। और 130 रुपये नामांकन फीस है, लेकिन टोटल फीस यहाँ पर जमा कितनी हो रही है? 5,130 रुपये। मैंने आपको बताया कि जो एडमिशन फीस होती है अगर 5,000 से ज़्यादा है तो उसका केवल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5,000 जमा होगा और साथ ही नामांकन फीस तो हमारी पूरी जमा होगी। और अब यहाँ पर जो टोटल जो फीस बन रही है वो 5,130 रुपये। बाकी की जो शेष फीस होगी वो आपको कॉलेज में जाकर जमा करनी होगी। यानी कि 6,840 और 130 में से हमें केवल 5,130 ही जमा करनी है, बाकी की फीस हमें कॉलेज में जमा करनी पड़ेगी। जब हम किसी योजना का लाभ लेते हैं तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो अंडर प्रोसेस चली जाती है और जब रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है तो इस तरह का इंटरफेस आता है, ठीक है। अब हमें पेमेंट का ऑप्शन दिखता है तो पेमेंट करें। अगर हम कोई योजना का लाभ नहीं लेते हैं तो डायरेक्ट हमारे सामने पेमेंट और प्रिंट के दो ऑप्शन हैं जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट है, इनकी टोटल फीस है 23,957 रुपये, लेकिन इन्होंने जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ लिया है, ठीक है। इसलिए इनकी जो टोटल फीस हो जाती है वो पूरी माफ हो जाएगी और आपको केवल 10 रुपये ही सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। एनरोलमेंट फीस 750 रुपये, तो 750 तो आपको जो नामांकन फीस होती है वो तो पूरी जमा होती है। तो अब जो टोटल फीस कितनी बन रही है? 760 रुपये। यानी कि अगर हम किसी योजना का लाभ लेते हैं तो हमारी जो फीस होती है वो माफ हो जाती है, लेकिन जो नामांकन फीस होती है वो तो हमें पूरी ही देनी पड़ती है। अगर दोस्तों आप UG के स्टूडेंट हैं तो फिर आपको मेजर, माइनर, MDC एंड वोकेशनल एंड आपको प्रोजेक्ट वर्क, अप्रेंटिस और कम्युनिटी एंगेजमेंट, ये जो सब्जेक्ट हैं वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अगर आप PG के स्टूडेंट हैं तो आपको कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करना है, डायरेक्ट पेमेंट करने का ऑप्शन दिख जाएगा। लेकिन UG के स्टूडेंट होंगे तो आपको जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। मैं आपको एक अलग सी वीडियो में बता दूंगा। अगर PG के स्टूडेंट हैं तो डायरेक्ट पेमेंट और प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा। अगर हम UG के स्टूडेंट हैं तो फिर हमें सब्जेक्ट के ऑप्शन हमारे सामने आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर दोस्तों आपके मन में अब भी कोई भी डाउट है एनरोलमेंट सॉरी जो हमारा अलॉटमेंट लेटर है या मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के संबंध में, या आपको अभी तक अपना कोई भी कॉलेज देखने में परेशानी आ रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपके जो भी डाउट हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज के थ्रू बता सकते हैं पर्सनली, ठीक है। वीडियो को शेयर करें और कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।